लिए उसको सारे सुख सुविधाओं से लैस रखा था, वह एक अच्छा जीवन व्यतीत करती थी। तो फिर इस तरह से उसने किया, इस पे प्रश्न लगता है आखिर औरतों की इच्छा कब तक नहीं पूरी होती है इस शौक श्रृंगार से। भैया पहले मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, पहले लोग और पति से डरती थी ना, अब पति पुरुष जो है औरतों से डर रहे हैं। हाँ। डर डर के जी रहे हैं। क्या बात कर रहे क्यों? हैं? कि जो कानून, जो देश के अपने कानून है, संविधान है, उसके वजह से औरतें नाजायज फायदा उठा रही हैं। कानून के हिसाब से औरतें पतियों से 20 बनने में उसी का नाजायज फायदा उठा रही हैं। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से पहले कहीं आ जा लेती थी, अब उसी तरह से चली जाएंगी? नहीं, अब तो डर हो गई है। कल से तो मुझे जब से देखे वीडियो, मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि अब तो विश्वास हट रहा है सबसे, कि कब औरतें क्या करवा दे कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि औरतों को शादी के बाद क्यों प्यार हो जाता है? प्यार नहीं, हवस है। प्यार नहीं कहा जाएगा। अगर कोई 3 बच्चे के, 2 बच्चे की, 1 बच्चे की माँ अगर कर रही तो उसको हवस है, प्यार नहीं है। तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि मेरा अपना पति है, मेरा अपना घर परिवार है, तो फिर ये सारी चीज़ों को दरकिनार करके और किसी पराये के साथ अपनों की गला घोंट दिया जा रहा है। जो पहले पति की नहीं हो दूसरे पति की कभी नहीं हो सकती भैया, आप ये समझ सकते हैं, वो किसी की नहीं हो सकती है। तो अगर हाँ, ये भी बात है, अगर अत्याचार पति कर रहा है तब करो तो अच्छा होता है कि पति अत्याचार किया है, सहन शक्ति से बाहर है, तब औरतें करे तो अच्छा लगता है। और जो सारी सुख सुविधा मिलते हुए, आपकी सारी जरूरतें पूरा होते हुए आप कर रही हैं, तो सड़ गलत भैया। अच्छा, जो साहिल है, साहिल लंबे लंबे बाल रखा है, बड़ी बड़ी चोटियाँ रखा है, और सौरभ देखने में स्मार्ट भी है, तो क्या औरतें किस पे फिदा होती है, चोटियों पे कि बोटियों पे? अरे उसको क्या बताए, जब उसकी माँ बाप को नहीं अपने हुई, माँ बाप, उसकी माँ बोले फांसी सजा होना चाहिए, अपने सगी माँ को सौतेली बता रही है। बताइए, ऐसी कोई बेटी करती है, कोई बेटा करता है? अब आप सोचिए कि एक बेटी का रिश्ता माँ से इतना बड़ा होता है कि शायद ही ऐसा कोई रिश्ता हो जो है माँ सारा दर्द अपना बेटी से बताती है, बेटी अपना सारा दर्द अपनी माँ से बताती है, लेकिन वही बेटी उसे जो है अपनी सौतेली माँ घोषित कर देती है। 20 साल 25 साल कम से कम माँ अपने गोद में उसको रखी होगी ना, छाया में, लेकिन जो माँ की नहीं हो रही है, पति की नहीं हो रही, तो वो क्या साहिल को होगी? साहिल को कभी नहीं होगी। साहिल जो उसने मिल के अपराध किए हैं, साहिल का इसमें तो आप तो पुरुष थे, आपको तो समझना चाहिए था ना। औरत है, उसको बुद्धि नहीं थी, तो लेकिन आपको तो समझना चाहिए था, क्यों नहीं समझे? अच्छा, अभी भी जेल में चली गई है मुस्कान जो है साहिल के साथ, अभी भी कह रही है कि जेल में मुझे साहिल के साथ एक ही बैरक में रखा जाए। अब देखिए कितनी उसका दिमाग है, कितनी उसकी हिम्मत है। हिम्मत, ड्रम में काट के रख के भी गई वहाँ घूमने, बर्थडे मना रही है, कर रही है, फिर वहाँ ड्रग्स की मांग कर रही है जेल में उसके साथ रहने के लिए, ये गलत है ना। अच्छा, पहले के समय में था कि जो है पुरुष लोग जो है जो भी चीज़ चाहते थे कर डालते थे, अब आज वही चीज़ औरतें जो चाह रही हैं वही कर ले रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? अपराध औरतें बहुत कर रही भैया, क्योंकि कानून का सहारा लेके कानून उन लोग को बढ़ावा दिया। हम भी औरत है, लेकिन सही का साथ दीजिए। हम तो यही न्यायालय से अनुरोध करना चाह रही हूँ कि आप जब औरत छोड़े तो उसको भी दंड दीजिए, अगर पति छोड़े तो उनको भी दंड दीजिए। अकेले पति जिम्मेदार नहीं है किसी दंड के। क्या ये भरोसा है उसको, मुस्कान को, कि अब साहिल उसके साथ जेल गया है और छूटना, जैसे कभी भविष्य में अगर छूट भी जाता है तो क्या ये गारंटी रहेगी कि मुस्कान साहिल की हमदर्द बन जाएगी? कभी नहीं बनेगी। जो अपने पति की नहीं होगी उसका क्या होगी? कभी नहीं होगी। जो अपने बच्चों को मुँह नहीं निहारी उसकी क्या होगी? किसी जो अपने माँ को नहीं होगी उसका क्या होगी? अब सोच सकती हैं कि छोटी सी बेटी भी है उसके पास, और वो बेटी भी कह रही थी पापा इसी ड्रम में छिपाए गए हैं। वही तो बताई मैं वही बताई, और अपने माँ से जब वो नहीं लाश ठिकाने लगा पाई तो अपने माँ से बताई मुस्कान, तो इतनी हिम्मत को उसकी दाज देने पड़ेगी। अच्छा, औरतें इस तरह की इतने जघन अपराध कर ले रही हैं, इतनी हिम्मत आप में है? इतनी हिम्मत तो अपराध करने की हिम्मत नहीं है, अपराध के खिलाफ लड़ने की हिम्मत है भैया। आप भी औरत? हम भी औरत है, लेकिन नहीं, इतनी हिम्मत तो नहीं है कि जो अपने पति अपने बच्चों को हम कटवा डाले, मरवा डाले। ये तो गलत बात है भैया। हम तो पति के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। मेरी यही बस इच्छा है, उनके साथ मिलजुल के, उनके साथ अगर कोई उनके पे मुसीबत आ रही है तो उसको हम, इसीलिए होता है ना, 2 पहिए रहेंगी तो एक पहिया अगर डगमगाई दूसरी पहिए संभाल लेती है, यही चीज़ होती है भैया। अच्छा, पूजा जो है, ये जो औरतों को शादी से पहले प्रेम हो जाता है, ये कहाँ तक आपकी नज़र में
सही है? भैया हमारे नज़र में शादी के पहले वाला प्रेम तो चलिए मानते हैं, जो कुछ भी सही है, लेकिन शादी के बाद कुछ औरतें हैं मतलब कुछ अपने हवस के लिए प्रेम करती हैं, कुछ औरतें हैं मतलब अपने मजबूरी में कदम उठाती हैं। और अच्छा, ये मजबूरी क्या है उन औरतों की? मैं सब किसी की बात करें, जैसे कोई अगर पति मतलब प्रताड़ित कर रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, तो अगर वह औरत मतलब हम बोल रहे हैं मरवाने की ज़रूरत है क्या थी? सीधे सीधी बात, मुझे मुस्कान को ये सब करने की क्या जरूरत? मुस्कान को अगर नहीं रहना था तो मुस्कान सीधा सीधा डिवोर्स देके चली गई। मुस्कान को क्या ज़रूरत थी मरवाने की? और मुस्कान की वजह से क्या नाम था, सौरभ राजपूत ने अपने पूरी फैमिली को छोड़ दिए थे। और लॉकडाउन में उनकी मुस्कान की मम्मी बता रही हैं कि उसके लॉकडाउन में वो किराए के रूम पे रहती थी, तो मुस्कान की मम्मी बोली बेटा आ जाओ मेरे घर पे रहो तुम लोग। फिर भी मुस्कान ये बोली कि मुझे नहीं जाना है, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। तो मैं ये नहीं समझ पाई बीच में साहिल कहाँ से आ गया, और साहिल आ भी गया तो मतलब इतना लगाव साहिल से हो गया कि वो अपने 5 साल की बच्ची का मुँह नहीं देखी। साहिल तो ऐसा व्यक्ति है जो उसके बचपन का प्यार है, यानी साथ साथ खेला पढ़ा और प्यार हो गया, और वही साहिल उसके दिल में घर बना लिया। जी मैं मानती हूँ साहिल उसका बचपन का प्यार था, तो शादी के पहले क्या कहाँ गया था? शादी के पहले तो उसको सामने आना चाहिए ना, मुस्कान को भी बोलना चाहिए अपने मम्मी पापा से कि मुझे शादी नहीं करना है। क्या ज़रूरत है किसी माँ बाप की एक गोद उजाड़ने का? सौरभ की माँ कितनी रो रही है, उसके परिवार वाले कैसे झेल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं ना। जो माँ अपने तन से जिस बेटी को पैदा की, वही बेटी कह रही है कि वह मेरी सौतेली माँ। जी मैं भी वीडियो देखी कि बोल रही है सौतेली माँ है। मैं मुस्कान की माँ और उनके पापा को मैं सलाम करती हूँ कि अगर किसी की बेटी ऐसा करती हो तो ऐसे माँ बाप को ही रहना चाहिए। अगर कोई माँ बाप हो बिल्कुल मुस्कान के जैसे, उनकी माँ मतलब जो सौरभ था, सौरभ की वजह से इतना उनके मम्मी पापा रो रहे हैं, मुस्कान के बोल रहे हैं मेरा दामाद एक हीरा था। अगर मेरी बेटी मेरे दामाद का नहीं हुई तो किसी का नहीं हो सकती है। तो मैं ऐसे माँ बाप को सलाम करती हूँ जो अपनी बेटी को सज़ा दिलवाने के लिए पूरा सब मतलब सबके साथ हैं। उनको कोई गम नहीं है कि मुस्कान मेरी बेटी है, वो तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ऐसी बेटी को सज़ा होना चाहिए, मौत से भी बढ़ के अगर कोई सज़ा हो तो उसके लिए वो होना चाहिए। अच्छा, ये जो तमाम महिलाएं आपकी वीडियो देख रही हैं, अब इस पर इनका कमेंट भी आएगा कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि उनको सज़ा होना चाहिए, कहीं न कहीं जो है सौरभ की गलती होगी, तो ये इनको क्या कहेंगी आप? गलती सौरभ की है कि नहीं है? सौरभ की अगर गलती है तो मुस्कान की मम्मी पापा है ना, क्यों अपनी बेटी की गलती दे रहे हैं? सौरभ की गलती क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा आप बताइए, अगर हम अपनी बात करें, अगर हमारे पति गलत हैं तो हमारे मम्मी पापा किसके तरफ से बोलेंगे? तो आपकी तरफ से हमारे तरफ से बोलेंगे। लेकिन मुस्कान के माँ बाप सिर्फ अपने दामाद की तरफ से बोल रहे हैं, दामाद के लिए आंसू गिरा रहे हैं, बेटी के लिए क्यों नहीं गिरा रहे हैं? तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सौरभ सही था। बिल्कुल सौरभ सही था, या सौरभ गलत भी था, हम मानते हैं, चलिए ठीक है सौरभ गलत था, तो भी मुस्कान इसका निष्कर्ष निकाल सकती थी भैया ना, मरवाने की क्या ज़रूरत थी? वो भी इतनी दर्दनाक मौत देने की। मुस्कान की हिम्मत कैसे हुई मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। और जेल में भी बोल रही मुझे हमको और सौरभ को एक साथ रखा जाए। हाँ, पति पत्नी जैसा रहेंगे जेल में, ताकि ये एहसास न हो कि हम जेल में हैं। और मैं अभी वीडियो उसका और देखी कि जिस होटल में मतलब सौरभ को मारने के बाद वो लोग जिस होटल में ठहरे थे और सिंदूर लगा के पूरे मांग में, मतलब किसी को शक नहीं हुआ कि ये लोग पति पत्नी नहीं हैं। वहाँ साहिल को अपना पति बताया गया, साहिल को पति बता के फिर जाके होटल में ठहरी तो किसी को शक नहीं हुआ इसलिए। लेकिन वो 5 साल की वही बच्ची उसने बताया, और वो भी पार्टी मना रही है, कितना अच्छे से पार्टी मना रही है, देखिए वीडियो उसका, उसको कोई गम है? वो भैया प्यार नहीं है, वो हवस है। अच्छा, ये जो महिलाएं तमाम देख रही हैं और आज के परिवेश में जो हमारे आपके घर की महिलाएं हैं, जो हमारे गांव देश की महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो शादी के बाद भी उनके दिल में कहीं न कहीं से प्यार जन्म लेता रहता है? जन्म लेता रहता है भैया, उनके लिए हम तो बस यही कहना चाहते हैं, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं देखेंगे, सबसे हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं पसंद है, आप नहीं रहना चाहते, तो आप कानूनन डिवोर्स दे दीजिए, छोड़ दीजिए। किसी माँ बाप को बेसहारा मत करिए, किसी का घर मत उजाड़िए। नहीं रहना है तो आप जा सकती हैं। क्या हम बोल रहे हैं, जब आप शादी की हैं, आपको नहीं रहना है या किसी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई और पसंद है तो आप सीधे सीधे जा सकती हैं ना भैया, इसमें मरवाने की क्या ज़रूरत है? और जो एक सवाल पूछे भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बचपन के प्यार था, बचपन के प्यार था तो कहाँ से सौरभ से प्यार हो गया उसको? तब साहिल कहाँ चला गया था, आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ भैया। अच्छा, ये पहले तो प्यार लोगों का कहना है, जैसे लोगों का मीडिया में बयान आ रहा है
कि पहले साहिल से ही उसका प्यार था, यानी बचपन से ही। मुस्कान के घर से साहिल की घर की दूरी महज 500 मीटर थी, तो 500 मीटर में उनका पहले से प्यार था। लेकिन वो शादी इसलिए नहीं किए कि वो सोचे कि इनकी मुस्कान ने कहा कि मैं शादी बड़े घर में कर रही हूँ, शादी कर लूँगी, बड़ी दौलत की मालकिन बन जाऊंगी, उसके बाद सौरभ को रास्ते से हटा दूंगी, फिर जो है मैं आपके साथ शादी कर लूंगी। यही उनका प्लान था। ये बहुत गलत है भैया, उसका प्यार नहीं था, वो केवल दौलत की हवस थी। ठीक है भैया, हम पूछ रहे हैं तो ले लीजिए दौलत। अब तो सौरभ तो गया, तो अब कौन सी दौलत लेगी? जेल में किस दौलत पे ऐश करेगी? अब तो साहिल भी उसके साथ नहीं है और सौरभ भी नहीं है। जेल में चक्की थी। नहीं, इच्छा तो अपनी कह रही है, न्यायालय में आवाज लगा रही है, दरखास्त दे रही है कि मुझे साहिल के साथ एक साथ करके बंद कर मुझे दीजिए और साहिल को एक बैरक में रखा जाए। और ये भी वीडियो में देखने को मिला भैया कि पता नहीं क्या सही क्या, लेकिन वीडियो में ये भी दिख रहा है कि साहिल और मुस्कान ये ड्रग्स के नशे में इतना मतलब लीन हो गए थे, इतना लीन हो गए थे कि शायद जेल में भी वो लोग ड्रग्स की वजह से परेशान हैं। ड्रग्स नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो उसको उन दोनों के लिए पर्सनल डॉक्टर रखे गए हैं जेल में। अभी उन लोग की हालत खराब चल रही है, बहुत सी ऐसे। और फिर जेल के अंदर जाके ये भी पता चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। बताइए, अच्छा ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? वही बात ना, अब मुस्कान को जब इतना शर्म नहीं आई, एक बच्ची थी छोटी सी, फिर मैं मानती हूँ करो प्रेग्नेंट थी तो बच्चा जाहिर सा है कि सौरभ का ही होगा। मैं बोल, जहाँ तक मेरा उम्मीद है भैया साहिल का ही होगा, तो उनका सौरभ का, उनके पति का। तो सोच लीजिए, जो अपने बच्चों की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती, वो कभी किसी की हो ही नहीं। और साहिल में है क्या? मैं ये नहीं समझ, सौरभ के आगे साहिल क्या है? अगर दोनों में तुलना कर दी जाए तो समझ लीजिए जमीन आसमान का फर्क है। और साहिल सौरभ के आगे, हम आपसे सही बताएं, साहिल सौरभ के आगे मुस्कान भी कुछ नहीं थी। लेकिन कहे नहीं जाता, प्यार अंधा होता है, बस वही लव मैरिज किए थे। लेकिन और सौरभ तो दिल से उसको प्यार करते थे। हमें नहीं लगता कि सौरभ किसी चीज़ की कमी उनको किए थे। अगर अच्छा अगर सौरभ किया होता तो अपना माँ बाप छोड़ के नहीं जाता उसको लेके, उसके लिए अपने माता पिता को छोड़ दिए। लेकिन क्या इसी का यही नाजायज फायदा है कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाए? अच्छा, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो माता पिता को ठोकर देना या माता पिता को छोड़ना भी सौरभ के लिए काल का गाल बन गया। बहुत काल को हुआ, क्योंकि अगर माँ बाप के देख में रहता तो हो सकता है सौरभ की जान बच जाती। हा? इस तरह से विवश घटना नहीं होती, खुलेआम आती नहीं हो, खुलेआम जाती नहीं हो। हम हर पति से यही निवेदन करना चाह रही हूँ कि अपने माँ बाप के खिलाफ जाइए मत। हाँ, अगर माँ बाप गलत है तो हाँ आवाज़ उठाइए, ये मत कहिए कि हम माँ बाप के खिलाफ जाके अपने पत्नी को लेकर अलग रहे। पत्नी यही नाजायज फायदा उठा रही है सबके। हमारी समझ में नहीं आता है कि जब एक उम्र होता है तो प्यार हो ही जाता है, लेकिन उम्र ढलने के बाद भी बेताज प्यार हो जाता है। यानी बेताज का मतलब उसका कोई लिमिट नहीं होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो प्यार की आग जो है और ज़्यादा जलने लगती है। प्रशासन से निवेदन है, प्रशासन उसको फांसी की सजा दीजिए। अगर नहीं देंगे तो इसी तरह घटना बढ़ता जाएगा, अपराध ऐसे करते जाएंगे। औरतें को मन बढ़ गया है एकदम, अब पुरुष डर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ड्रग्स की वजह से ही उसने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया। कुछ नहीं, ड्रग्स नहीं, कुछ हो, मन की बढ़ाई थी, उसकी हवस थी, और कुछ नहीं थी भैया। अब पूजा, कितने लोगों की जिंदगी इसी तरह प्यार के चक्कर में बर्बाद होती रही। बहुत जिंदगी बर्बाद हो गई भैया। बहुत ऐसे माँ बाप हैं जो बुढ़ापे में अपने बच्चे के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं। अभी अपने ही जौनपुर जिले में देख लीजिए कितना ऐसा कांड हुआ है। तो कहाँ कहाँ आप बोलेंगे, कहाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत गलत हो रहा है ये तो। अच्छा, आप महिलाएं हैं, बुरा न मानिए तो एक सवाल करें। आप लोगों के परिवार के लोग भी यहाँ पे हैं। मेरी एक चीज़ समझ में ये नहीं आता है, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे मेरा परिवार हो, आप लोग हो, ये लोग प्यार में इतना अंधा क्यों हो जाते हैं